हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ ज़रा उसकी चर्चा करें। हिंदी व्याकरण का है कारक। बहुत ही लाभदायक है ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो क्लास 7 से लेके 8 से लेके और क्लास 12 तक के हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें। यहाँ मैंने परिभाषा लिखा नहीं है, लेकिन यूँ ही परिभाषा लिख दिया है, परिभाषा शब्द नहीं लिखा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, यानी संज्ञा जैसे कोई नाम, सर्वनाम जैसे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द, मैं, तुम, तुम्हारा, तुम, उसको, उसका, ये सब सर्वनाम होते हैं। और संज्ञा क्या है भाई? कोई नाम है, राम, सीता, मोहन, गणेश, रावण, ये सब संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम का एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा रूप जो वाक्य के अंदर अन्य किसी भी शब्द खास करके क्रिया से, यानी कि स्पेशली क्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के साथ उसके कैसे संबंध हैं, उसके संबंध किस तरह के हैं, कर्ता के रूप में हैं या कर्म के रूप में हैं क्रिया के साथ, ये बात जो समझाता है ना, जो शब्द समझाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कारक। अगर नहीं समझ में आए तो उदाहरण देखिए। राम मेरे लिए कपड़े लाया। यहाँ पर क्रिया क्या है? लाया। कपड़े लाना, लाना क्रिया है। अच्छा, संज्ञा क्या है भाई? राम है। एक सर्वनाम क्या है? मेरे। तो राम संज्ञा और ये मेरे सर्वनाम। तो मेरे का संबंध इस क्रिया के साथ कैसा है? देखो, जो कपड़ा लाया गया वो किसके लिए लाया गया? मेरे लिए। तो मेरे लिए लाया गया, तो यहाँ पे ये संप्रदान कारक है, यानी यहाँ पर इसका कारक का पहचान क्या होगा? संप्रदान, क्योंकि मेरे लिए लाया गया, मेरे हेतु लाया गया। अच्छा, राम का संबंध कैसा है लाने के साथ? तो लाने वाला कौन था? राम था। तो राम तो एक्शन में आ गया ना भाई, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। तो इसका संबंध कैसा है क्रिया के साथ? कर्ता के रूप में। और इसका संबंध कैसा है क्रिया के साथ? तो इसका संबंध है संप्रदान के रूप में। अच्छा, कपड़े का क्या संबंध है? क्या लाया? कौन सी चीज़ लाया? तो कपड़े लेकर आया। तो कपड़ा का कैसा इसका संबंध है क्रिया के साथ? तो ये है कर्म के रूप में। तो इसमें तीन तीन कारक छिपे हुए हैं। एक तो है कर्ता कारक है, एक है संप्रदान कारक, और एक है कर्म कारक। ऐसा ही दूसरा उदाहरण देखिए। मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। तो यहाँ बुलाने का काम हो रहा है, क्रिया। अब क्रिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है? मैं का। तो बुलाने का काम कौन करेगा? मैं। तो यहाँ पर मैं सर्वनाम जो है वो कर्ता के रूप में आया है, बुलाने का काम करने वाला। अच्छा, किसको बुलाऊंगा? किसके ऊपर फल पड़ रहा है? तुम्हें के ऊपर। तो तुम्हें हो गया कर्म कारक। तो इस तरह से यहाँ मैंने समझाया है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, प्लस क्रिया, ऐसा मैंने लिख दिया है ताकि आप जल्दी समझ लो। अब देखो कारक के भेद। तो कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इन सारे कारकों का कोई न कोई विभक्ति या चिन्ह या परसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, तो बच्चों देखिए, विभक्ति या परसर्ग या चिन्ह एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। जैसे कर्ता कारक को पहचानने के लिए विभक्ति क्या होगा? ने होगा। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ने ही इसका विभक्ति चिन्ह होगा, दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। अच्छा, कर्म कारक का विभक्ति या चिन्ह क्या होगा? को। करण का से या के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए या के वास्ते या हेतु। अपादान का क्या होगा? से, यानी देखो यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, लेकिन ये है ज़रिया, यानी जिस चीज़ से हम कोई काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की मदद से कर रहे हैं, उसके लिए ये से है। और ये वाला से मदद या ज़रिया के लिए नहीं है, ये वाला से है अलगाव। जैसे मैं तुमसे अलग हो गया, ठीक है। नदी जो है पहाड़ से निकल रही है, ट्रेन गुफा में से निकल के आ रही है, यानी दो चीज़ें जब अलग हो रही होती हैं तो वहाँ पे से, तो ये अपादान कारक हो गया। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का क्या है? में या पर। संबोधन का क्या है? अरे, हे, अजी सुनते हो? अजी इधर सुनो, अरे भाई यहाँ आओ। तो जब हम लोग किसी को संबोधन करके पुकारते हैं, किसी भी नाम से या किसी भी शब्द से, तो वो हो जाता है संबोधन कारक। तो आइए अब एक एक करके हम लोग कारक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारक कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में देखिए बच्चों ध्यान से, वह संज्ञा या वह सर्वनाम जिसके द्वारा क्रिया किया जाए, यानी कि क्रिया को संपन्न करने वाला, काम को कर देने वाला जो भी संज्ञा होगा, जो भी नाम होगा, वो कर्ता कारक होगा।
किसी भी काम को पूरा कर देने वाला जो भी सर्वनाम होगा, मैं, तुम, तुम्हारा, मतलब वह, कोई भी सर्वनाम, वो भी हो जाएगा कर्ताकारक। अच्छा, इसके चिन्ह आपको पहले ही बताए जा चुके हैं कि ने होता है, लेकिन ने के अलावा को भी हो सकता है। हमको क्या लेना देना है, ने हो या को हो या कुछ भी हो, हमको तो ये देखना है कि क्रिया को करने वाला अगर है तो कर्ताकारक है, चाहे जो भी विभक्ति या जो भी चिन्ह लगा हुआ हो। जैसे मनीष ने सब्जी पका लिया है, तो यहाँ पर कौन सा क्रिया हो रहा है, देखिए ध्यान से बच्चों, पका लिया है यानी पका लेने का काम हो रहा है। अच्छा, कौन करने वाला है उस पका लेने का काम, मनीष। तो वह संज्ञा यानी मनीष वो संज्ञा है जिसके द्वारा क्रिया किया गया। तो कौन सा क्रिया किया गया, पका लिया गया, तो मनीष ने किया, तो मनीष हो गया कर्ता कारक। अच्छा, इस कर्ता कारक को पहचानने के लिए आपको बड़े आसानी से, देखिए यहाँ ने दिखाई दे रहा है, आप पहचान लोगे। लेकिन दूसरे उदाहरण में, प्रेम को सुबह व्यायाम करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो को लग गया, और यहाँ मैंने बताया था कि को विभक्ति जो होता है वो होता है कर्म कारक का, लेकिन नहीं, कर्ता में भी आ सकता है। कैसे, देखिए, प्रेम को सुबह व्यायाम करना चाहिए, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि भाई व्यायाम करना चाहिए किसको, प्रेम को। यानी अगर करना चाहिए, ये मेरा सलाह है, कल से सुबह से शुरू कर देगा कौन, प्रेम ही तो शुरू करेगा, तो व्यायाम को करने का काम कौन करेगा, प्रेम करेगा। तो इसीलिए प्रेम भी हो गया कर्ता कारक, और इसको पहचानने वाला चिन्ह को भी हो गया। दूसरा देखिए, कर्म कारक। तो कर्म कारक वो है, वह वस्तु या वह व्यक्ति, कोई भी वस्तु को भी कर्म कारक बोल सकते हैं, और किसी व्यक्ति इंसान को भी बोल सकते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यानी इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, और कर्ता कारक को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कारक कैसे पहचानेंगे, तो इसका चिन्ह है को। अब कर्म को किसी वाक्य में पहचानने के लिए ये दो शब्द होते हैं, किसको और क्या। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें हम किसको से क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा कर्म, ऑब्जेक्ट। अगर किसको से नहीं मिला तो क्या से ट्राई करेंगे, अगर आंसर मिल गया तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने रावण को मारा, तो अगर क्वेश्चन करें हम लोग, राम ने किसको मारा भाई, तो रावण को मारा, तो रावण हो गया कर्म। अच्छा, रावण जो कर्म हुआ है ये सजीव है, यानी जीता जागता जिंदा इंसान या मनुष्य, जो भी राक्षस। तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ रावण सजीव था जब मरने के पहले, इसीलिए यहाँ पर को विभक्ति लगाया गया है। और कभी कभी ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे को लगा ही नहीं रहेगा, उसका लोप हो जाएगा, यानी विभक्ति चिन्ह उसमें दिखेगा ही नहीं। जैसे नीचे वाले में देखो, राधा दूध पीती है, तो भाई राधा क्या पीती है, आप किसको से ट्राई करके देखोगे, राधा कोई ड्रैकुला थोड़ी ना है, अगर हम किसको से पूछेंगे राधा किसको पी जाती है, किसको पी जाती है, नहीं, क्या पीती है, तो क्या पीती है, तो क्या दूध पीती है, तो दूध हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म। लेकिन दूध के बाद को नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि दूध निर्जीव है। तो यहाँ मैंने ये समझाने का प्रयत्न किया कि अगर कर्म कारक सजीव है, कोई सजीव है, तब तो उसमें विभक्ति चिन्ह को लगेगा, और अगर ये कर्म कारक निर्जीव है, जैसे दूध निर्जीव है, तो इसमें विभक्ति यानी कि परसर्ग यानी कि चिन्ह का लोप हो जाएगा, वहाँ को नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई देगा। तो आई गेस आपको कर्ता कारक और कर्म कारक इजीली समझ में आ गया। अब आइए आगे के कारक के बारे में पढ़ते हैं। यस, अब अगला देखिए, अगला है करण कारक। तो करण कारक उस कारक को कहते हैं जिसमें किसी कार्य को करने वाला साधन, किसी भी कार्य को करने वाला साधन, या फिर जिससे कार्य किया जाए, जिसके जरिए कार्य किया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं करण कारक। देखो, करण का मतलब ही होता है साधन। अब देखो इसमें चिन्ह क्या होता है, परसर्ग, से, के द्वारा, ये पहचानने वाले शब्द हैं। देखिए, जैसे कर्ण को पहचानने वाले शब्द था किसको, क्या, तो यहाँ पहचानने वाला शब्द होगा किससे या किस चीज़ से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अमित चाकू से सब्जी काटता है, तो यहाँ पर काटने का काम क्रिया हो रहा है, मतलब काटना क्रिया है। अब इस क्रिया का संबंध अमित के साथ कैसा है, तो अमित है काटने वाला, तो ये तो हो गया कर्ता कारक, अमित हो गया कर्ता कारक। अच्छा, किस चीज़ की मदद से काटता है, किस चीज़ के सहायता से काटता है भाई, किस जरिए, तो चाकू के जरिए, तो चाकू हो गया कर्म कारक। तो से ये विभक्ति है यानी कि चिन्ह है जो हमें बता रहा है कि ये चाकू क्या है, कर्म कारक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम ने सर्प को डंडे से मारा, क्या काम किया, मार दिया। अच्छा, मारने का काम किसके साथ रिलेटेड है, कौन मारा, राम मारा, तो राम हो गया कर्ता कारक। अच्छा, किस चीज़ को मारा, तो सर्प को मारा, सर्प के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, राम ने किस चीज़ को मारा, तो सर्प को मार दिया। अच्छा, किस चीज़ के जरिए मारा, जरिए यानी कि साधन, जिस साधन से मारा, तो क्या है, डंडा, तो डंडा हो गया करण कारक। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए,
या तो जिसके लिए कुछ करेंगे, जिसके हेतु कुछ करेंगे, या फिर जिसको कुछ देंगे। देने वाली बात ध्यान दीजिएगा, देने वाली बात, जैसे अभी आप लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, कोई किसी को पैसा दे रहा है, कोई किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो देने वाला जहाँ काम आएगा वहाँ पे आँख बंद करके समझ लेना कि वो संप्रदान कारक है। जैसे इसको पहचानने का जो विभक्ति चिन्ह है वो आप लोग को पहले बताया गया था। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, या फिर होता है के वास्ते, या फिर होता है हेतु। के लिए, के वास्ते, हेतु। जैसे एग्जाम्पल, श्याम माँ के लिए साड़ी लाया, माँ के लिए मतलब माँ हेतु ले आया, या फिर माँ के वास्ते लाया। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, लाने का। कौन लाया भाई, श्याम लाया, तो श्याम हो गया कर्म कर्ता कारक। अच्छा, किसके लिए ले आया, तो माँ के लिए ले आया, तो माँ हो गई यहाँ पर संप्रदान कारक। और इस संप्रदान कारक को पहचानने वाला चिन्ह क्या लगा हुआ है यहाँ पर, के लिए लगा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए लगा हो। मैंने कई बार आपको बताया, फिर से कह रहा हूँ, ये चिन्ह जो है ना, ये कभी कभी धोखा भी दे देते हैं, इनके ऊपर पूरा डिपेंड मत होना। तो अब जैसे एग्जांपल में ले लो, नीचे वाला एग्जांपल, मोहन ने गणेश को दूध दिया। तो अब यहाँ जरा देखना गौर से, देने वाला कौन है भाई, यहाँ पर मोहन है, तो मोहन हो गया कर्ता कारक। लेकिन किसको दूध दिया, याद है आपको, हम लोग कर्म कारक में पढ़े थे यहाँ पर कि कर्म कारक को पहचानने का तरीका क्या होता है। किसको, किसको से क्वेश्चन पूछोगे जो भी आंसर आएगा, जैसे राम ने किसको मारा, रावण को मारा, तो यहाँ रावण हो गया कर्म कारक। तो उसी तरह से तो यहाँ भी दिख रहा है, मोहन ने किसको दूध दिया, गणेश को दिया, तो ये भी तो कर्म कारक हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मारा या पीटा का बात नहीं है, यहाँ पर देने का बात है। दूध दिया, तो देखो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, तो देने की जब बात होगी तभी हो जाएगा वो संप्रदान कारक। तो मोहन ने कर्ता हो गया और गणेश हो गया संप्रदान। तो बच्चों, आज हम लोग वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए सिर्फ 4 कारक हम लोग पढ़ रहे हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। बाकी के 4 कारक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसको याद करने के लिए, ये ने, को, से के लिए याद करने के लिए आप एक छोटा सा एक रिदम जैसा बना सकते हो कि कर्ता मान लो कोई हीरो है और कर्म मान लो विलन है, ठीक है ना। तो कर्म के लिए क्या लगा हुआ है, को। कर्ता ने, यानी कि हीरो ने विलन को मार दिया, कर्ता ने कर्म को मार दिया। अच्छा, किस चीज़ से मारा, तो करण से मारा। करण के लिए क्या लगता है भाई, करण के लिए लगता है से, ठीक है ना। तो कर्ता ने कर्म को मार दिया, किससे मार दिया, करण से मार दिया। अच्छा, किसके लिए मार दिया, लिए, के लिए होता है संप्रदान। तो संप्रदान को मान लो हीरोइन है, तो हीरो ने हीरोइन के लिए कर्म को मार दिया, किस चीज़ से मारा, छुरी से मारा, चाकू से मारा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी हीरो ने विलन को और छुरी से हीरोइन के लिए मार दिया। तो संप्रदान हो गई हीरोइन, कर्ता हो गया हीरो, कर्म हो गया मतलब विलन, और करण हो गया चाकू। तो ऐसे करके आप इस 4 को याद कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी अगले वीडियो में।